चलिए, शब्द की अधिष्ठात्री देवी मां शारदे को प्रणाम करता हूं। इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय जो हमारे पितृतुल्य हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रमोद सर को प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षकगण, या यूं कहें कि इस विद्या के मंदिर में उपस्थित सभी विद्या के पुजारियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता है और मैं मूलतः सतना जिले का निवासी हूं, लेकिन वर्तमान में भोपाल स्थित सेज इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। और मैं एक युवा कवि हूं। हम लोग कविताएं पढ़ते हैं, कविताएं लिखते हैं, मंचों पर जाते हैं। तो इस कार्यशाला में मुझे आपके समक्ष प्रस्तुत होने का एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है और ये सौभाग्य, इसको मैं खाली नहीं जाने देना चाहता और मुझे ये आदेशित भी किया गया है कि आपको हमारे विद्यालय के बच्चों के सामने कविता का रस बरसाना है ताकि बच्चे उसमें गोता लगा करके और अपने फिर घर जाएं। तो मैं बस कुछ कविताएं, और मेरा कविता लिखना आज बहुत सार्थक इसलिए भी होगा क्योंकि मैंने कुछ कविताएं केवल और केवल स्टूडेंट के लिए ही लिखी हैं। वो कविताएं केवल विद्यार्थियों के खाते में ही जानी चाहिए और आज वो मेरा कविता सुनाना यहाँ पर सार्थक हो रहा है, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो मैं बिना किसी भूमिका के बस पहले कविता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कविता का क्या महत्व है समाज में, हमारे साहित्य में कविता का क्या महत्व है। सबसे पहली चीज तो कविता जो होती है कवि की आत्मा होती है और बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। या यूं समझ लें कि जिस प्रकार पेट की शांति के लिए या पेट की संतुष्टि के लिए भोजन जरूरी होता है, वैसे ही आत्मा की संतुष्टि के लिए साहित्य और कविता जरूरी होती है। हम पढ़ते हैं कि साहित्य समाज का अर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। बेशक साहित्य समाज का दर्पण होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि साहित्य समाज का दर्पण तो होना ही चाहिए, लेकिन साहित्य समाज के लिए अर्पण भी होना चाहिए। ऐसा साहित्य जो समाज को दिशा निर्देश दे सके, समाज को कुछ गतिशीलता प्रदान कर सके, समाज को कुछ नया संदेश दे सके, वही एक अच्छा साहित्य, सच साहित्य कहा जाएगा। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की भी याद आ रही है क्योंकि मैं भी कभी आपके जैसे इसी नवोदय संस्था से मैं पढ़ा हुआ हूँ। 2 साल मैंने नवोदय में अध्ययन किया है। कभी हम भी आपके सामने ऐसे बैठ करके सुना करते थे शिक्षकों को, वरिष्ठ कवियों को। बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोपाल दास नीरज की मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने बोला है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। कविता लिखना किसको किसको अच्छा लगता है, लिखना या पढ़ना, किसको किसको अच्छा लगता है कविता? हाथ उठाइए। जिसको कविता में केवल एक चीज मैं और बता दूं, केवल कविता लिखने वाला ही काव्य प्रेमी नहीं हो सकता कि वो कविता लिखता है तो वो केवल रसिक कहलाएगा या वो कविता कवि कहलाएगा। अगर आप कविता लिखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, यानी आप काव्य प्रेमी हैं। अब आप बताइए कौन कौन काव्य प्रेमी है? बहुत अच्छा, गर्ल्स के भी हाथ उठ रहे हैं। बाकी तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो। गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। मानव होना भाग्य, कवि होना बहुत सौभाग्य। और ये कविता आज से काम नहीं आ रही है, ये कविता अंग्रेजों के जमाने से, मुगलों के जमाने से कविताएं काम आई है। स्वतंत्रता संग्राम हो, अस्त्र शस्त्र बाद में काम आए हैं, पहले कविताएं काम आई है। कवियों ने लिखा है, दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और कविता आज भी जीवंत है और अनंत काल तक कविताएं जीवंत रहेंगी और समाज को प्रेरणा देती रहेंगी। सुनील जोगी जी ने लिखा है कविता की विशेषताएं बताते हुए कि वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। मोहम्मद गौरी को आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो कविता थी जिसने गौरी को शब्द बाण से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर से दिनकर ने हुंकारा था। वो कविता थी, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। विश्व का, देश का नहीं, विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसको लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, भक्ति पूर्वक मंदिरों में बैठ करके ढोलक मजीरा लेकर के
गाते हैं वो हमारी रामचरितमानस है। और ये श्रेय हिंदी के खाते में गया है, बाकी किसी भाषा में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो 24 घंटे अखंड काव्य पाठ उसका किया जाए। तो वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों के बीच जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाए तो कविता लोरी बन जाती है, और रंगों के बीच जाओ तो कविता होरी बन जाती है। अब अंतिम पंक्ति में आपकी तालियां चाहूंगा अगर आपको कविता पर गर्व हो, कविता पर स्वाभिमान। सुनिए कविता क्या है कि मत पूछो कविता की उड़ान। कविता की उड़ान के बारे में आप मत पूछिए क्या है, मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, और कविता ही है जो 135 करोड़ लोगों का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी कुछ स्वरचित कविताएं सुनाना चाहता हूं जो आपके खाते में आपके लिए समर्पित है। मेरा काम था लिखना, मैंने लिखा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सुनिए, सबसे पहली कविता विद्यार्थी वर्ग के लिए। आप लोग देश का भविष्य हैं, देश की बागडोर आपके कंधों पर है और देश को आपको संभालना है। आज आप किसी के शिष्य हैं, किसी के बेटे हैं, कल आप भारत माँ के सपूत, भारत माँ की सेवा करेंगे। बस ये प्रसंग याद रखिए और कविता सुनिए। भले आज बच्चे हैं हम, भले आज बच्चे हैं हम, हैं किसी के शिष्य। भले आज बच्चे हैं हम, हैं किसी के शिष्य, लेकिन ये भी सच है हम हैं भारत के भविष्य। लेकिन ये भी सच है हम हैं भारत के भविष्य। अभी चटकती कली है हम, अभी हम खिल रहे हैं, अभी चटकती कली है हम, कल हम ही सुमन बन जाएंगे, फूल सुगंध बिखराएंगे। अभी चटकती कली है हम, कल हम ही सुमन बन जाएंगे, आज धरा में ही रहने दो, कल गगन तक जाएंगे। आज धरा में ही रहने दो, कल गगन तक जाएंगे। और संघर्षों में तप तप कर, संघर्ष बिना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। तो संघर्षों में तप तप कर बन जाएंगे आदित्य, क्योंकि यही सच है हम हैं भारत के भविष्य। क्योंकि यही सच है हम हैं भारत के भविष्य। और क्या करेंगे कि अभी नवांकुर कोपल हैं हम, अभी हम उग रहे हैं, धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं। अभी नवांकुर कोपल हैं हम, एक दिन हम ही देंगे छांव। अभी नवांकुर कोपल हैं हम, एक दिन हम ही देंगे छांव। आज समेटे बैठे हैं हम, कल पसारेंगे हम पांव। आज समेटे बैठे हैं हम, कल पसारेंगे हम पांव। और देश बने यह विश्व शिरोमणि, देश बने यह विश्व शिरोमणि, करेंगे ऐसे कृत्य। क्यों? क्योंकि यही सच है हम हैं भारत के भविष्य, भारत के भविष्य। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा सुनने का प्रतीक ये है कि आपकी दाद, आपकी तालियां वहीं पे आ रही है जहां पे आना चाहिए। एक सबूत है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा